मध्य प्रदेश में एक साथ 15 पटवारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। 2 तहसीलदार साहब को जवाब के लिए नोटिस थमाया गया है। वहीं 10 समिति प्रबंधकों को भी नोटिस थमाया गया है। पूरी खबर हैरत अंगेज है। गेहूं खरीदी घोटाले मामले ऐसे निकल कर आ रहे हैं जो शायद अविश्वसनीय है। 18,000 क्विंटल फर्जी गेहूं बेचने वाले 4 किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फर्जी भुगतान कराया गया है। ये खबर तब सामने आती है जब ईओडब्ल्यू से शिकायत की जाती है। ईओडब्ल्यू बाकायदा विस्तृत रूप से जांच करता है तो पता चलता है कि जिन किसानों ने 18,000 क्विंटल गेहूं बेचा है उनके पास पैर रखने के लिए ज़मीन नहीं है। जिनकी ज़मीन है उन्हें खुद नहीं पता है कि उनके नाम से किसी ने गेहूं बेचा है। पंजीयन में ज़मीन किसी और की है, खाता किसी और का है और भुगतान कोई और ले रहा है। ऐसा ही 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला मध्य प्रदेश एमएसपी रेट पर गेहूं खरीदी मामले में हुआ है, जो अब कहीं जाकर बड़ा मामला निकल कर आया और बड़ी कार्रवाई अब की जा सकती है। अभी तक सिर्फ 15 पटवारियों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन आने वाले वक्त पर जांच जब आगे बढ़ेगी तो माना जा रहा है कि और बड़ी कार्रवाई तहसीलदार समिति प्रबंधकों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। खबर सिर्फ इतनी नहीं है, खबर यह है कि क्या मध्य प्रदेश में वो किसान जो खून और पसीना बहाते हैं, अनाज उगाते हैं, एमएसपी रेट पर अपना अनाज लेकर समिति के सामने इस कड़कती धूप में लाइन लगाकर खड़े होते हैं। कभी उनका स्लॉट बुक नहीं हो रहा था, तो कभी उनका सैटेलाइट सत्यापन नहीं हो रहा था, तो कभी पटवारी साहब सत्यापन नहीं कर रहे थे। लेकिन ये फर्जी किसान जो ना तो जमींदार हैं ना तो उसके हकदार हैं, उनके खाते में रकम भेजने के लिए पटवारी साहब आंख मूंद कर ऐसे सत्यापन कर दिया। जिस ज़मीन पर उन्होंने पंजीयन किया उस ज़मीन का सत्यापन या फिर गेहूं बोवाई कैसे उन्होंने सत्यापन किया, क्या उन्हें पता नहीं चला? या फिर पता चला तो क्या नोटों की गड्डियों के दम पर उन्हें सत्यापन किया गया? और अगर सत्यापन भी किया गया तो इसको लेकर जब भुगतान किया जाता है तब भी सत्यापन किया जाता है, क्योंकि भुगतान के समय पर जिसका खाता है, जिसकी ज़मीन है, जमींदार ही खाता धारक है या फिर कोई और है भुगतान प्राप्त करता है, इसका भी सत्यापन किया जाता है। लेकिन इसको लेकर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है और उच्च स्तरीय अगर जांच हो तो बड़े लेवल के अफसर भी इस पूरे मामले के दायरे में आ सकते हैं और बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जहां एक तरफ किसान हाहाकार मचा रहा था गेहूं खरीदी को लेकर, वहीं दूसरी तरफ जो बिचौलिए थे वहीं सिस्टम के अंदर घुसकर सत्ताधारी अफसरों से हाथ मिलाकर गठजोड़ कर ऐसे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया कि किसी को कानो कान भनक नहीं हुई। लेकिन अब जब मामला निकल कर आया बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि भुगतान अब हो चुका है, फर्जी खातों में भुगतान जाया जा चुका है। लेकिन 4 किसानों के ऊपर अब तक एफआईआर दर्ज की गई है। आने वाले समय पर और एफआईआर दर्ज की जा सकती है। यह 3 से 4 जिलों में ऐसा बड़ा कांड हुआ है और इस कांड के बाद हड़कंप जैसा मचा है, क्योंकि एमएसपी रेट पर गेहूं खरीदी को लेकर जिस तरह से सिस्टम और सरकारी अफसरों की निगाहें पूरे सिस्टम पर टिकी होती हैं, इसके बावजूद भी ऐसे बिचौलिए शासन की आंखों से काजल जैसे नोच लेते हैं, तो निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होता है कि कैसी निगरानी रखी जाती है और कैसे किसानों के प्रति जवाबदेही सरकारी सिस्टम के हैं। वास्तविक किसानों को उनका भुगतान सही वक्त पर मिले या ना मिले, लेकिन ऐसे बिचौलियों को सही वक्त पर फर्जी भुगतान कर दिया जाता है, इसलिए सवाल खड़ा होता है। खबर आपको मैं भास्कर की दिखाता हूं। गेहूं एमएसपी घोटाला, 3 जिलों में बाहर से गेहूं सरकार को बेचा, 10 समिति प्रबंधकों को नोटिस, 15 पटवारी सस्पेंड, 4 फर्जी किसानों पर केस दर्ज किया गया है। सरकार को समर्थन मूल्य पर 18,000 क्विंटल से ज़्यादा का गेहूं बेचने वाले फर्जी किसानों के मामले में प्रशासन ने गुरुवार को पहली बड़ी कार्रवाई की। मुरैना में फर्जी किसानों के पंजीयन का सत्यापन करने वाले 15 पटवारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। 2 तहसीलदार जौरा बनमोर को कारण बताओ नोटिस जारी हुए हैं। वहीं भिंड के 4 फर्जी किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। फर्जी किसानों ने मुरैना, भिंड और राजगढ़ के बाजार से खरीदा गेहूं समर्थन मूल्य पर बेचकर 4.82 करोड़ रुपए का भुगतान लिया था। मुरैना में फर्जी किसानों ने गेहूं खरीदी में शामिल 10 समिति प्रबंधकों को नोटिस जारी किए गए हैं। जवाब मिलने के बाद फर्जीवाड़े में शामिल अन्य लोगों पर भी एफआईआर की तैयारी है। भास्कर ने मुरैना में 32, भिंड में 23 व राजगढ़ में 4 फर्जी किसानों का खुलासा किया था।
भास्कर के खुलासे के बाद ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने जांच शुरू की। अब एजेंसी की ग्वालियर की टीम नई गति के साथ पड़ताल करेगी। ग्वालियर की यह टीम संभवतः सोमवार से इन जिलों में जाकर खरीदी से जुड़े रिकॉर्ड खंगालेगी। सिर्फ इतनी ही जांच नहीं हुई है या फिर इतनी ही कार्रवाई नहीं हुई है, खबर यह है कि एजेंसी अब उन सभी खरीदी केंद्रों में जाकर रिकॉर्ड खंगालेगी। रिकॉर्ड में अगर गड़बड़ी पाया जाता है तो समिति प्रबंधक और ऑपरेटर के खिलाफ भी कार्रवाई की लगातार अटकलें तेज हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर जब तक मिली भगत नहीं होती है, जब तक समिति प्रबंधक या फिर ऑपरेटर का साठगांठ नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर ऐसे बड़े कांड नहीं किए जा सकते हैं। 5 बिंदुओं में समझिए पूरा घोटाला। बटाई का अनुबंध नहीं, फर्जी किसानों के पास जमीन नहीं, फिर भी सत्यापन हो गया। आखिरी दिनों में रात में हुई फर्जी पंजीयन की अंतिम तारीख 10 मार्च थी। ज़्यादातर फर्जी पंजीयन 5 से 10 मार्च के बीच रात 11 बजे से सुबह 7 बजे के बीच किए गए हैं। 80 किसानों की ज़मीन का भी पंजीयन जालसाजों ने अनुसूचित जाति और अन्य किसानों के खसरे नंबर पर अपना पंजीयन करा लिया। नाम नहीं मिलने पर पटवारी तहसीलदार ने इन्हें निरस्त करना था, लेकिन आंख मूंद कर इनका सत्यापन कर दिया गया और इन्हें भुगतान प्राप्त करने के लिए बाकायदा पात्र घोषित कर दिया गया। जांच शुरू हुई, फिर भी भुगतान नहीं रुका। संदिग्ध पंजीयन की जांच शुरू हुई, लेकिन विभाग में तालमेल की कमी से जांच के दौरान भी फर्जी भुगतान के खाते में करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया। इसी तौर पर हर एंगल से अगर देखा जाए तो चारों तरफ से पूरा सिस्टम इस पूरे काले बाजार को आगे बढ़ाने में सहयोग किया। कहीं भी, क्योंकि टेक्निकल ऑनलाइन सारा सिस्टम है और सिस्टम की वजह से ही किसान दर दर भटक रहे थे। सैटेलाइट सत्यापन कर रहा था कि उनके खेतों में बुवाई की गई है, गेहूं की नरवई है कि नहीं है, लेकिन इन फर्जी किसानों की सैटेलाइट ने भी सत्यापन नहीं किया। सैटेलाइट ने भी इनको क्लीन चिट दे दी कि जाओ जितना लूटना है तो लूट लो। पकड़े जाने से बचने के लिए पंजीयन एक ब्लॉक या समिति में कराया, जबकि गेहूं की तुलाई दूसरे दूरस्थ खरीदी केंद्र में कराई गई। फर्जी किसानों ने जहां पंजीयन कराया, बेचने के लिए उससे दूरस्थ समिति यानी उससे दूसरे ब्लॉक में जाकर अपने अनाज की तुलाई की इस वजह से इसकी पकड़ नहीं आई। दूसरे किसानों की जमीन पर गेहूं बेचने का पंजीयन हुआ, लेकिन समर्थन मूल्य का भुगतान जालसाजों के खातों में चला गया। पंजीयन किसी और के नाम पर, पैसा किसी और के खाते में चला गया। इसको लेकर ईओडब्ल्यू ने बड़ी जांच की है। जांच में जो कार्यवाही की है, आने वाले वक्त पर और बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि इसको लेकर कलेक्टर साहब जो मुरैना के हैं, लोकेश जागीर, उन्होंने कहा है 15 पटवारियों को सस्पेंड कर दिया है, 2 तहसीलदार को नोटिस दिए हैं। समिति प्रबंधक का पक्ष जानने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं भिंड की कलेक्टर के अलमीड़ा ने कहा है फर्जी तरीके से समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने वाले 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। तहसीलदार को भी नोटिस दिया गया है, जांच जारी है। आने वाले वक्त पर हमें लगता है अगर दूध का दूध और पानी का पानी होगा, बड़ी कार्रवाई होगी, जांच होगी अगर विस्तृत रूप से, तो कार्रवाई हो सकती है। अगर इसमें भी झोल होगा तो फिर सबको क्लीन चिट दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ जांच ही तो बस होती है, कार्रवाई तो होती नहीं है। और ये जांच का खेल सालों साल तक चलता है, और ये सालों साल के खेल में ना जाने कितने बार सरकार को चूना लगा देते हैं और सिस्टम से खेल जाते हैं, लूट लेते हैं। किसानों के हक को बिचौलिए डकार जाते हैं। 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम बिचौलिए डकार गए। निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करें।